दोस्तों जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 45 40 45 40 38 60 55 36 31 52 42 44 का माध्यिका और सीमा का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आंकड़ों को हम पहले उतार लेते हैं। आपका दिया क्या गया है कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आता है कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। 45 40 38 45 दिया है, 40 दिया है, 38 दिया गया है, ठीक है। 45 40 38 60 55 60 55 60 55 36 31 52 36 31 52 36 31 52 42 और 44 42 और 44 है, ठीक है। ये संख्या दिया गया है, इसका बोल रहा है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ सीमा, उन दोनों का फिर माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या ज्ञात करना है पहले इसका हमें देखिए क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। जैसा कि आप ऊपर आप समझ भी रहे होंगे, इसमें क्लियर कहा है कि माध्यिका और सीमा का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, माध्यिका और सीमा का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, इन्हीं संख्याओं को, इन्हीं जितने भी डेटा दिए गए हैं इन्हीं आंकड़ों को हम सबसे पहले या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक उसके बीचों बीच की संख्या को निकालते हैं। जो बीचों बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। अगर बीचों बीच में ठीक दो संख्याएं बच जाती हैं तो समझिए कि अगर बीच बीच में दो संख्याएं बच जाती है तो समझिए कि उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं तो वो माध्यिका निकल जाती है। उसके बाद हमारा अब सीमा आता है। सीमा क्या होता है, चलिए इसको हम सीमा को भी हम आपको बताते हैं। जैसे अगर पहले हम सजा लेते हैं इसको, ठीक है। पहले हम इन दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में अगर हम सजाएं तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमें देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये वाली सबसे छोटी संख्या हमें दिख रही है, तो हम क्या करेंगे 31 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो 31 के बाद आपका आ जाएगा, 31 के बाद 36 दिख रही है, 31 के बाद 36 के बाद 38, ये भी हो गया। उसके बाद 38 हम लिख देंगे। उसके बाद 38 से थोड़ी सी बड़ी संख्या 40 कर ले सकते हैं, 40 हो जाएगी, 40 का भी काम खत्म। 40 के थोड़ी सी बड़ी संख्या 42 आ जाएगा, 42 का भी काम खत्म। उसके बाद 44 आ जाएगा, 44 का भी काम खत्म, ठीक है। इतनी संख्याओं को हमने सजा दिया। 44 के बाद ठीक 45 आ रहा है, तो 45 को भी हम देख लेंगे। थोड़ी सी ये सजाने में ही इसमें डिफिकल्टी होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आंकड़े इतने दिए गए होते हैं ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस अंक को लिखे हैं, किस संख्या को लिखे हैं, किस संख्या को नहीं, कोई अंक छूट तो नहीं गया। सजाते वक्त हमेशा हम क्या होता है घबरा जाते हैं, समय बचाने के चक्कर में कोई ना कोई संख्या छूट जाती है। छूट जाने के बाद हमारा समय बर्बाद हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए जिसको आप लिख रहे हैं उसको चिन्हित कर दीजिए कि हमने इनको लिख लिया। बाकी जो बचे हैं उसमें हमें देख लेना है कौन छोटी कौन बड़ी संख्या। अब हमें जो बचा हुआ है ये 2 बचे हैं और 3 बचे हैं, तो 60 55 52 में कौन बड़ी छोटी है, तो 52 है। उसके बाद हमारा 55 है, उसके बाद 60 है। अब हमें देख लेना है कि कितनी संख्याएँ थी, हमने सबको लिख दिया है। यानी हमने सबको लिख दिया है। कितनी संख्या थी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आरोही क्रम सजाने के बाद भी 10 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने से ये हमें फ़ायदा होता है कि जितनी संख्या हम यहाँ पे लिखे होते हैं उतनी संख्या यहाँ रहती है, तो हम ये समझते हैं कि नहीं हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया है, किसी भी संख्या को छोड़ा नहीं है, इसलिए काउंटिंग कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है भैया, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है, ठीक जितनी भी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है 10 है, तो 10 संख्या यानी सम संख्या है। तो 10 संख्या जब भी सम संख्या आता है तो इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला से नहीं, लेंदी हो जाएगा। सिंपल आप जानिए कि 10 संख्या है, तो 10 संख्या में हम क्या करेंगे, ठीक पहले से 4 संख्याओं को लुप्त कर देंगे, ठीक है। अंतिम से 4 संख्याओं को लुप्त कर देंगे, बीच में बच जाएंगे 2 संख्या। जब भी सम संख्या के रूप में ये संख्याएं आएंगी, आंकड़े हो दिए गए होंगे, तो इसमें 2 बीच में बचता ही बचता है।
अगर ये विषम संख्या के रूप में होता है 11 अगर होता है तो शुरू से 5 छोड़ देते, अंत से 5 छोड़ देते, तो बीच में एक संख्या बच जाती। ठीक है, तो उस स्थिति में हम माध्यिका आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब दो संख्याएं बची हुई हैं 42 और 44। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 42 और प्लस 44 कर लेंगे और बटा 2 कर देंगे। यही हमारा माध्यिका हो जाती है। ठीक है, जब दो संख्या बचती है तो 4 और 2 6 हो जाता है, 4 और 4 8 हो जाएगा, 86/2 करेंगे, 2 चौके 8, 2 तियां 6, यानी 43 हमारा हो गया माध्यिका। ठीक है, 43 क्या हुआ, माध्यिका हुआ। हमने तो ये निकाल लिया माध्यिका 43 आ गई, और सीमा का माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम सीमा निकालेंगे। सीमा क्या होता है, किसी भी आंकड़े में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है वही सीमा कहलाता है। ठीक है, परास भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो आप समझिए उसका अंतर होता है। तो हम यहाँ से सीमा अगर निकालें तो सीमा क्या होगा, इसका सीमा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 31 है, सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो 60 में से हम घटा लेंगे 31 को, 60 में से घटा लेंगे 31 को, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 29। अब बच गया हमारा, हमने क्या ज्ञात किया, और सीमा हमने निकाल दिया कितना, 29। अब इन दोनों का फिर माध्य बोल रहा है। तो जब दो संख्याओं का हम माध्य निकालते हैं, माध्य मतलब मीन ठीक है, या माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं। एक तरह से माध्य जो होता है औसत की तरह ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा, अब इन दोनों का माध्य अगर ज्ञात करना है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, दोनों से जोड़ देंगे, यानी 43 दो संख्याएं हैं और 29 और दो संख्याएं हैं, इसलिए 2 से भाग कर देते हैं। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही होता है हमारा माध्य। तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब बटा 2 कर देंगे, सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, 9 3 12 और 4 2 6 1 7, गलती कर रहे थे, ये 72 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर, ओवरऑल आंसर जो आएगा वो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।